भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है तो गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। गुजरात की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से भी भारी बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है तो पहाड़ भी मानसून में दरकने लगे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर आई है। कुल मिलाकर देश के 15 से अधिक राज्य इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं। आधे हिंदुस्तान पर मॉनसून अटैक पर आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में ही सैलाब ने आधे हिंदुस्तान को डुबो दिया है। रिहायशी इलाके में पानी का कब्जा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। सैलाबी आफत ने सड़क पर चल रहे यात्रियों की जान मुश्किल में डाल दी है। भारी बारिश से सड़कें गायब हो गई हैं। पुल के 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। उत्तराखंड में अलकनंदा के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। देश भर में मानसून के अटैक से हालत विकट बने हुए हैं। 15 से ज्यादा स्टेट बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश से हालत विकराल हो गई है। जूनागढ़ में हाईवे पर सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। डिंडोरी में सैलाब की चपेट में आने से कार बह गई। कार सवार 3 लोगों ने तैरकर जैसे तैसे जान बचाई। राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। जयपुर और आसपास के इलाके में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी बाढ़ का संकट बरकरार है। असम इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। अरुणाचल में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। पहाड़ से मैदान तक सैलाबी आफत ने हाहाकार मचा दिया है। ये तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की हैं। यहां रिब्बा खड्ड में रात को भयंकर बाढ़ आ गई। दहशत की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकल गए। भारी बाढ़ की वजह से रिब्बा के कंडे जाना वाला रास्ता बंद हो गया। अचानक आई बाढ़ के चलते कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। किन्नौर में सैलाब के कहर की दूसरी तस्वीर देखिए। चोलिंग के करीब हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ के मलबे और दलदल की वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह बंद हो गया। अचानक आई बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सड़क पर चल रही कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई और बाढ़ के साथ साथ आए मलबे और दलदल में फंस गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्रशासन ने समय रहते फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सैलाबी अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीआरओ के जवान फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को जेसीबी पर बैठाकर सड़क पार कराई जा रही है। इस दौरान एक मरीज को भी जेसीबी की मदद से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू की यह तस्वीर हिमाचल के ही चंबा की है। लगातार बारिश की वजह से नाले पर बना अस्थायी पुल टूट गया और 25 से 30 लोग यहां फंस गए। फिर एनडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर इन लोगों की जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि शिमला, कुल्लू, ऊना और सिरमौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर शुरू हो गया है।
देहरादून के माल देवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सड़क पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए। माल देवता सोंग बांध रोड काफी देर तक बंद रही। लगातार भारी बारिश और बादल फटने की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में हाई अलर्ट है। देखिए कैसे नदी के किनारे पर बनी भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो रही है। नदी के पानी में कई छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं। अलकनंदा अपने सामान्य बहाव से करीब 20 से 25 मीटर बाहर बह रही है। नदी के किनारे मौजूद सभी घाट पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर जल स्तर खतरे के निशान पर है। लोगों से निचले इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। देखिए कैसे बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरे हुए हैं। पहाड़ के टूटने से पूरा रास्ता पत्थरों से पट गया और प्रशासन अब बुलडोजर से बोल्डर को हटाने में लगा हुआ है। कि अगले 7 से 8 दिन तक बालाघाट में इसी प्रकार की जो वर्षा है वो रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया भी करके कोई भी ऐसी जगह पे ना जाएं, अकेले ना जाएं, संपर्क में रहें, क्योंकि कई जगह पे बिजली कटने के कारण भी मोबाइल टावर्स कई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमें संपर्क में रहें, वरना सभी जगह पे हमारी 40 से ज़्यादा जगह पे चौकियाँ हैं, चाहे वो हॉक की चौकी हो, चाहे जिला बल की चौकी हो, चाहे सीआरपीएफ की चौकी हो। किसी भी ग्रामीण को यदि किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ तत्परता से उपस्थित भी हैं। आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के अलग अलग शहर में आसमान से आफत बरस रही है। जूनागढ़ में सैलाबी आफत अब मुसीबत बन चुकी है। लगातार बारिश के चलते हालात बेकाबू हो गया है। यहां सैलाब के अटैक में यात्रियों से भरी 4 गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। पानी ने पूरी तरह से गाड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद कुल 19 लोगों को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू करके बचाया गया। समधियाला गांव के पास बाढ़ की ये तस्वीरें हैं। जूनागढ़ में इस वक्त भारी बारिश के चलते स्थानीय नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। जूनागढ़ के मलियाहा टीना में मूसलाधार बारिश के बीच एक बस पानी में फंस गई। कॉजवे पर तेज बहाव के बीच बस रास्ते में अटक गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और जेसीबी की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जूनागढ़ में भारी बारिश जबरदस्त मुसीबत लेकर आई है। मांगरोल में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। यहां लगातार हो रही बरसात की वजह से हुसैनाबाद के पास पुल बह गया, जिसकी वजह से सोमनाथ से द्वारका जाने वाला मांगरोल हाईवे बंद करना पड़ा। पुल बहने से यातायात पूरी तरह से ठप है। मांगरोल के कई गांवों से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश से लोग परेशान हैं, तो सिस्टम की लापरवाही उनकी जान खतरे में डाल रही है। जूनागढ़ से आई इस तस्वीर को देखिए। लगातार बारिश की वजह से सड़क के किनारे पानी भरा हुआ है। वीडियो में 2 लोग बाइक से आते दिख रहे हैं। तभी उनकी बाइक सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिर जाती है और दोनों अपना बैलेंस खोकर सड़क पर गिर जाते हैं। इस हादसे में बाइक चला रहे युवक को गंभीर चोट आई और उसे इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉनसून की पहली बारिश ने सूरत में भी हालात बेकाबू कर दिए हैं। ऊपरी इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से तापी नदी के जल स्तर में अचानक भारी इजाफा दर्ज किया गया। भारी आवक की वजह से सूरत का प्रसिद्ध कॉजवे ओवरफ्लो हो गया। तापी नदी के कॉजवे का डेंजर लेवल 6 मीटर है, लेकिन इस वक्त इसका जल स्तर 6.84 मीटर ऊपर पहुंच चुका है।
हालात को कंट्रोल करने के लिए कॉजवे से 72,655 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रांदेर और सिंगनपोर को जोड़ने वाले कॉजवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजकोट भी इस वक्त सैलाबी संकट की चपेट में है। कई घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते यहां ट्रैफिक ठप हो गया। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया, गाड़ियां खराब हो गईं, घुटने से ज्यादा पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड में भारी बारिश ने रिहायशी इलाकों का भी डूब जोन बना दिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानें दरिया बन गई हैं। कई जगह पानी में बाइक गिरी है तो कई जगह बिजली के खंभे गिरे हैं। मोगरावाड़ी और छिपवाड़ का अंडरपास पानी से आधा भर गया है। छिपवाड़ का हनुमान मंदिर भी जलमग्न होने के कगार पर है। वलसाड में स्कूल कॉलेज को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है। नवसारी में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 48 डूब गया है। सड़क पर सैलाब बह रहा है। अहमदाबाद जाने वाला हाईवे इस वक्त डूब जोन में तब्दील हो चुका है। पानी भरने के चलते ये रास्ता फिलहाल बंद है। 30 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। यहां गणदेवी तहसील में अंबिका नदी पर बने पुल पर खड्ड पड़ गया है, जिसके चलते प्रशासन को बिलमोरा और अमलसाड के बीच का रास्ता बंद करना पड़ा। बारिश ने मध्य प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि भारी बारिश के बाद सूखी नदियों में अचानक से पानी आ रहा है और बालाघाट में 16 लोग नदी की तेज धार में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। स्टीमर से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जितना भी पहाड़ है कभी भी ये पत्थर आ सकता है, तो उसके लिए हम तैयार है, प्रशासन पूरा तैयार है। जैसे जैसे हमें मैसेज आ रहा है, मशीन हमने जहाँ बढ़ा के रखी है। थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को आ सकती है, लेकिन ज्यादा टाइम तक हम नहीं ये बंद होने देंगे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सैलाब के उफान में कई कारें बह गईं, जिसमें 3 लोग सवार थे। सैलाबी अटैक से हड़कंप मच गया। पानी के तेज धार के बीच कार सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद बीच मझधार में आने पर बैलेंस बिगड़ गया और कार की जल समाधि हो गई। गनीमत रही कि वक्त रहते कार सवार 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश और सैलाबी संकट बरपा है। तेज बारिश के चलते यहां नर्मदा नदी का जलस्तर डेंजर हो गया है। बालाघाट, मंडला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में नर्मदा नदी उफान पर है। मंडला में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एमपी के देवास में सड़क पर गड्ढे में पानी भरने से स्कूटी सवार 2 महिला गिर गई। सड़क के बीचों बीच गड्ढा था। बारिश के चलते पानी भरने से स्कूटी सवार महिला को देखा नहीं और हादसा हो गया। राजस्थान में मानसून के एक्टिव होते ही दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर तेज हो गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बांसवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें देखिए। तेज बारिश के बाद एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के निचले हिस्से में पानी भर गया, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। गुजरात और मध्य प्रदेश ही नहीं, ओडिशा में भी भारी बारिश का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। ये तस्वीरें ओडिशा के गंजाम जिले की हैं। यहां देखते देखते एक मकान समंदर की लहरों में समा गया। शुक्रवार सुबह से ही समंदर की ऊंची और तेज लहरें लगातार मकान के नीचे की जमीन को काटती रही और धीरे धीरे नींव कमजोर होती गई। पूरा का पूरा मकान
भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। ओडिशा के ढेकानाला शहर में सड़क पर करीब 4 फीट पानी बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इस सड़क से किसी भी गाड़ी का निकल पाना नामुमकिन है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। करीब 6 घंटे बाद जब सड़क पर बह रहे पानी का स्तर कम हुआ, तब जाकर इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी।